एक मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि आपके चेहरे को लेकर बोला था कि आपका चेहरा बिल्कुल सांप जैसा है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, इनका चेहरा डोड़े जैसा है। के लिए एक जवाब देता हूँ। मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से सम्मानित किया। कुछ लोगों ने इनको चैलेंज किया है, उनके बारे में बताना चाहेंगे। एक सांप पकड़ने वाले हैं, वीडियो उनका बहुत ज़्यादा वायरल होता है। वो मतलब पूरे यूपी में आसपास के जो स्टेट है वहाँ पे घूम घूम के सांप पकड़ते रहते हैं। जब उनको पता चला कि आप इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं, तो उसी दिन उन्होंने कहा कि जिस दिन आप इच्छाधारी नाग बनोगे, आपको और नागिन को वो पकड़ के ले जाके कैद करके जंगल में छोड़ देगा। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वो सांप पकड़ता है व्यक्ति, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? शायद उनको ये पता नहीं है कि इच्छाधारी को तो पकड़ने के लिए बहुत से लोग लगते हैं, लेकिन उनके साथ सफल होना तो भगवान के बस में नहीं है, तो इंसान में जन्म पाए हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सांप पकड़ते हैं। मैंने भी उनका वीडियो देखा है कि वो कुएं में कूद जाते हैं, बिल में से सांप को निकाल लेते हैं, कहीं से भी सांपों को निकाल लेते हैं। चाहे इच्छाधारी नागिन हो, चाहे इच्छाधारी नाग हो, वो पकड़ के उसको कैद करके झोले में भर के ले जाके जंगल में फेंक देते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ, या आप उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते। दुनिया में मतलब क्या त्रिलोक में कोई नहीं रह जाता है इच्छाधारी नाग नागिन के विषय में टपक के निकल जाए, वो खुद फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा खुद? कैसे, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकता हूँ। उनकी चाहे कोई भी हथियार हो, चाहे कोई शक्तियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, उसको छिन्न भिन्न हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो यही कहते हैं कि जिस दिन भी तुम इच्छाधारी नाग बनोगे, जिस दिन शक्तियाँ प्राप्त करोगे, उस दिन वो भी जो भी ज्ञान पढ़ लिख के वो सांप को पकड़ते हैं, अपने ज्ञान को आपके ऊपर हावी कर देंगे और आपको पकड़ के ले जाके जंगल में रख देंगे। तो उनके चैलेंज को आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आप डर रहे हैं उनसे? नहीं टाएगा तो एक बार फिर से मीडिया पर मैं इसी तरह से अपनी मतलब वीडियो को जारी कर दूंगा, और जितने महारथी हैं इस त्रिलोक में, उनकी ही बात नहीं, इस त्रिलोक में सब चले आएंगे पकड़ने। फिर हम बताते हैं कि आप पकड़ के हमें ले जाओगे या खुद सोचोगे कि हमें छोड़ दो, तो चला जाऊंगा आपके पास से मैं अपने घर। अगर वो आपके नागिन को पकड़ ले किसी दिन, समझो कि इच्छाधारी नागिन है, वो नागिन को पकड़ ले आपके, तो आप क्या करेंगे अपनी नागिन को छुड़ाने के लिए? अरे भैया, इच्छाधारी नाग नागिन को कोई पकड़ ही नहीं सकता, इसमें छुड़ाने का सवाल ही नहीं उठता है। वो जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को शायद ये ख्याल नहीं हो रहा है कि इच्छाधारी नाग नागिन भगवान के आधा अंग माने जाते हैं, वो सृष्टि में कुछ भी कर सकते हैं। तो जो जिनको इच्छा से इनकी मृत्यु हो, उसको ये कभी कुछ कर सकते हैं उसका? ये तो सदा संभव की बात है। उनको शायद ख्याल नहीं है कि आप एक विद्वान हो और हम विद्वानों में भी विद्वान हैं। न जाने कितने तांत्रिक हमारे सामने से हट गए, और कोई कोई जान से भी चला गया मेरे मामले में अभी तक में। तो एक छत्तीसगढ़ के बाबा थे, उन्होंने भी आपको चैलेंज किया था, शायद वो आपसे मिलने भी आने वाले थे। तो क्या हुआ, आपकी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, या ऐसे ही वो पीछे हट गए या आप पीछे हट गए? नहीं, मैंने उनको फ़ोन में, उन्होंने अपनी बात रखी तो मैंने उनको कहा कि जब आप मनोइच्छा शक्ति से हो चुके हैं तो आप हमारे निवास पे चले आइए, आपको फ़ोन से बतलाने से कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें से जैसे शक्तियों द्वारा संपन्न होने के बाद आपको फ़ोन यूज करना मतलब आप गलत कर रहे हैं। आप धार्मिक से संपन्न हो चुके हैं। अगर कामना में हो तो बात अलग है, जैसे मेरे जैसे होते तो अलग बात है, फ़ोन से कर सकते हो बात, क्योंकि आपकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। लेकिन उन्होंने प्राप्त होने की बात कही, तब मैंने कहा आप हमारे निवास पे चले आना, रात 12 बजे पति पत्नी दोनों आना। तो उन्होंने मुकर के भी गए और कुछ बातें हमें कहने लगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो मैंने उनको कहा कि तुम हमारे मालिक नहीं हो, और हमारे मामले में टपकने की कोशिश मत करो, नहीं तो पता नहीं कितने लोग को तो मतलब ही हो गया है, तुम्हारा भी कर दूंगा। तब से भाई हमको फ़ोन जल्दी नहीं करता है, एक आध दिन करता है तो मैं रिसीव नहीं करता हूँ। तो ऐसे लोग अपनी विद्या पे घमंड करते हैं, या आपका जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि आपके अंदर शक्ति है या नहीं है? नहीं, वो आदमी जो है एकदम पूरा झूठा था, और मैंने बात से ही पकड़ लिया था। जब उन्होंने पहली प्रश्न डाला कि मैं ऐसा हूँ, तभी कैसा हूँ, कैसा प्रश्न डाला था उन्होंने, क्या बोला था? उन्होंने कहा कि मैं शक्तियों द्वारा संपन्न हो चुका हूँ। तब मैंने कहा कि नहीं, जो है अगर ऐसा है तो आप फ़ोन से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको हमसे। तो ये बातें मैंने डाला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो हम आपसे मिल लेंगे। हम कहा मिल लेना, रात टाइम रख दिए, रात को आया नहीं। फिर दूसरे दिन इधर उधर बातें करने लगा तो मैंने डांट दिया, मैंने कहा चुप,
और दोबारा हमारे नंबर पे फ़ोन मत करना। तो कितना बड़ा प्रधानमंत्री अपने हक में रखना, और नहीं तो फिर तेरा भी वही हाल होगा जो यहाँ वालों को हुआ है, और हमारा जो हुआ है उससे भी वास्ता तेरा करके छोड़ दूँगा मैं। तब से भाई मेरा जल्दी करता वरता नहीं है, करता भी है तो मैं उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बात से पकड़ लेता हूँ कौन तो क्या करना चाह रहा है आपके साथ, आपसे क्यों बात करना चाह रहा है, आपकी शक्तियों को वो खींचना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है? नहीं, ऐसी कुछ उसकी सोच नहीं है। उसकी सोच मतलब राजनीतिक मुद्दे को लेकर है, क्योंकि जो कुछ बातें नोटबंदी पर है उस बातों से कहीं न कहीं उसको सामने वाले को असर देखते हुए वो विचार बना के ऐसा कर रहा है। लेकिन अब बार बार नोटबंदी की बात करते हैं, तो ऐसी क्या घटना है नोटबंदी का कि जिसको लेकर आप हमेशा नोटबंदी की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को हमेशा सामने ला के खड़े कर देते हैं? देखो, बात तो अभी तो अंदर अंदर है, अब ये जिक्र तो हो गई है। नोटबंदी कौन कराया था? आपकी नागिन ही करवाई थी? हाँ, इसका सबूत है मेरे पास। मैं अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को अब सौंपने की तैयारी कर दिया हूँ। हालांकि सब भगवान भरोसे काम हो रहा है मेरा, क्योंकि हमारे पास ना शक्ति है ना पैसा है, तो भगवान भरोसे काम हो रहा है। लेकिन लोग लग गए हैं, अब काम सफल होना तय है। तो चाहे मान लो भगवान कर रहा हो बिना पैसे का, और चाहे सामने वाला जो खड़ा हो उसी का मान लिया जाए, लेकिन कर तो रहा है काम पक्का। सवाल ये भी खड़ा है। तो कहीं न कहीं इस तरह से सारी मुद्दाओं को लेके मैं खड़ा हूँ। और हालांकि जितने लोग झूठी बात कमेंट कर रहे हैं वो ये सब भूल जाएं, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो छोटी सी सिर्फ एक 4 हिस्से में से एक ही हिस्से की प्रचार चल रही है। जब आधा और जब पूरा होने लगेगा तब अंदाजना कि क्या आपने कहा था तो मैंने क्या कहा, क्या वही हुआ या आपने जो कहा था वही हुआ है। हम देखने वालों को भी कहता हूँ कि जो भाई देख रहे हैं उनके लिए बात रखा हूँ कि गलत अगर कुछ बोलता हूँ, झूठी बात, तो आप कुछ दे नहीं दोगे, और ना ही तो कोई और दूसरा देगा हमको। सच्चाई तो अपनी रख रहा हूँ मैं, सच्चाई के लिए, और ना ही तो कुछ मैं कमा ये रहा हूँ आपका एक मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि आपका चेहरा, आपके चेहरे को लेकर बोला था कि आपका चेहरा बिल्कुल सांप जैसा है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, इनका चेहरा डोड़े जैसा है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके चेहरे को लेकर इतना टिप्पणी करते हैं? देखो, अगर उनकी कहना है तो मैं उनके लिए एक जवाब देता हूँ। मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से सम्मानित किया गया हूँ। आने वाले कल में इस शक्तियों द्वारा चलाऊँगा सृष्टि को। तो उस कायदे से जिन लोगों ने अच्छा कहा उनके लिए भी अच्छी बात है, और जिन लोगों ने बुरा कहा है तो उनके लिए भी बात एक है कि मैं अच्छे और बुरे सभी प्राणियों में सम्मिलित हूँ, मतलब कण कण में समाया हूँ। तो जिन्होंने कहा है मैं उनके भी अंदर समाया हूँ, वो अपनी चेहरा देख क्या लेंगे। जिन लोगों ने कहा है उनके अंदर भी आप समाये हुए हैं? हाँ, 12 लेकिन अभी तो आप जो है इच्छाधारी नाग नहीं बने हैं, तो कैसे उनके अंदर समाये हुए हैं? समाये ऐसे हैं कि मेरी जो अर्धाग्नि है वो सन 2012 से इच्छाधारी हुई है, और वो अपने हिसाब से चला रही है, और आने वाले कल में वो मेरे साथ रहेगी। तो इस हिसाब से अधिकार, पूर्व जन्म के अधिकार के अधिकारों में इस जन्म में सन 2012 से ही सब आ चुके हैं मेरे अंदर में। सिर्फ मेरे शक्तियों से नहीं है, मेरे नागिन के द्वारा हैं। अच्छा, आपके नागिन के द्वारा ही, आपके नागिन ही इस धरती की संचालन है, धरती को 2012 से कर रहे हैं। सन 2012 से उसके हाथ में सारा कमांड आ गया है। क्या ये फिर से कह सकते हैं कि कैसे हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में ये धरती का संचालन है उनके अंदर? लेकिन आधिपत्य के अधिकार में महादेवी का भी हक था भगवान के सीधे, तो भगवान ने उनको उनका अधिकार दिया था। आधिपत्य के अधिकारी होने के मतलब त्रिलोक के थे, तो उनकी पत्नी का भी तो आधा हक त्रिलोक में बनता है। बिल्कुल। तो महादेवी को मिला था। तो मेरी नागिन सन 2012 में इच्छाधारी एक बार थोड़ा सा दांत अपना दिखा दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम लोग उनका दांत देखना चाहते हैं कि आगे का आपका दांत है, यानी जैसे सांप का आगे का दांत नहीं होता है। दांतें जो टूटी है वो तो बोलने से दिख तो रहा है बरोबर से। अब इसमें दिखाने क्या बात है? ना ही तो हमको शर्म की बात है दिखाने में, ना ही तो थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि लोग देखना चाहे ऊपर वाला थोड़ा सा। तो ये तो हमारी घटनाओं में हुई थी। तो जिसमें क्या घटना हुआ था, कैसे आप? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में भी मतलब जो भी आपकी घटनाएं आपके साथ होती है वो इसीलिए होती है कि आप सांप लोक में या नाग लोक में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ऐसा आपका चेहरा और ऐसे आपके दांत और आपका पहनावा, रहन सहन, सब कुछ धीरे धीरे जानवरों जैसा होता जा रहा है। क्या ये सत्य है? देखो, रहन सहन तो बदल गया है काफ़ी, और जो हमारे जीवन में हो रहा है
इसमें और सन 2012 पहले में बहुत अंतर था, बहुत अंतर, ज़मीन आसमान के अंतर इतना था। लेकिन जब से नागिन जीवन में प्रत्यक्ष मुलाकात की है तब से जीवन की रवैया बदल गई है। और ऐसा बदल गया है कि परिवार तो एकदम छकड़े में आ गए और पूरे जो गाँव के थे आसपास के लोग वो भी आ गए। एक दरोगा साहब भी फंस गए हैं और 2 पुलिसकर्मी भी फंस गए हैं। कैसे दरोगा और पुलिसकर्मी कैसे फंस गए? क्या गांव का कोई हाँ, क्या क्या जैसे मैटर कि है? घटनाएं बताते गए, अपने परिवार में होते आया विपक्षित के भी लोगों को बताते गया, वो लोग भी नहीं मानते थे, अपनी अहंकार में टूटते गए। हम यहाँ ऐसे पीड़ित हुए, वो अदालत में पीड़ित हो गए, फंस गए जाके। और ऐसे ऐसे बहुत ऐसे, अरे भैया कितना हम इंटरव्यू में बताएंगे, हम तो थक जाएंगे बताते बताते। बहुत लोग फंस गए हैं, सबकी तो हालत बिगड़ गई है। और जो फंसे हुए वो लोग हमको तो मतलब दुश्मन की तरह देखते हैं कि ये इन्होंने क्या दिया, मेरा साला पूरा नैया उल्टा हो गया है। मतलब कि जो गंगा सीधा बह रही थी वो सीधा उल्टा बह रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए क्या हो। आज की घटना हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जिन लोगों को इनके नाग होने पर विश्वास है, अच्छी बात है, नहीं विश्वास है तो भी अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो मनोरंजन की तरह देखना है तो मनोरंजन की तरह देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।